गर्व न कीजिए। एक साधारण पढ़ा लिखा परंतु निर्धन व्यक्ति था। नौकरी की तलाश में कलकत्ता पहुंचा और एक सेठ जी के यहाँ झाड़ू देने पर नौकर हो गया। प्रातःकाल आता, लंबी चौड़ी दुकान में झाड़ू देता, दिन में कई बार करता और जब भी खाली समय मिलता तो पढ़ता रहता था। उसकी लिखावट बहुत सुंदर थी। सेठ जी ने देखा तो पूछा, तू लिखना भी जानता है? वह बोला, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। सेठ जी ने उसे चिट्ठियां लिखने पर लगा दिया। कभी हिसाब किताब की बात आती तो उसे बहुत समझ सावधानी से देखता था। सेठ जी ने एक दिन एक ऐसा पत्र देखा तो बोले, अरे, तू हिसाब किताब भी जानता है? उसने कहा, थोड़ा बहुत जानता हूँ। सेठ जी ने उसे मुनीम के काम पर लगा दिया। थोड़े दिनों में उसके कार्य से प्रसन्न होकर उसे मुख्य मुनीम बना दिया। अब दूसरे मुनीम जलने लगे और सेठ जी के कान भरने लगे। वह 2 कमरों वाले एक मकान में रहता था। एक कमरा खुला रहता था, दूसरा बंद। प्रतिदिन दुकान जाने से पूर्व वह बंद कमरे में जरूर जाता था। थोड़ी देर अंदर रहता था, फिर ताला बंद कर देता था और दुकान पर चला जाता था। उसका काम बहुत अच्छा था और ना किसी संदेह की गुंजाइश थी। ईर्ष्या करने वालों को यही संदेह होता था कि वह बंद कमरे में क्यों जाता है, इसे बंद क्यों रखता है। उन्होंने सेठ जी के कान भरे कि मुख्य मुनीम बेईमान है, रुपया खाता है और एक दिन वह आपका दिवाला निकाल देगा। मुख्य मुनीम जब अपने कमरे को खोलकर अंदर गया तो मुनीम मिलकर सेठ जी को ले गए और बोले कि चोर पकड़ा गया, बंद कमरे में रुपया गिन रहा है। सेठ जी तेजी के साथ पहुंचे। कमरा अंदर से बंद था। गुस्से में सेठ जी बोले, जल्दी दरवाजा खोलो, अंदर क्या कर रहे हो? मुनीम ने कहा, थोड़ी देर में खोल देता हूँ। सेठ जी चिल्लाए, अभी दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। सभी मुनीम बड़े प्रसन्न थे। मुनीम ने दरवाजा खोल दिया। सभी अंदर गए। देखा कि वहां साधारण संदूक के अलावा कुछ नहीं था। सेठ जी ने कहा, इस संदूक में क्या है? वह हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, संदूक बंद ही रहने दो। सभी मुनीम बोले कि इसी में तो सब कुछ है, इसलिए ही तो खोलता नहीं है। सेठ जी ने कहा, हट जाओ, हम खोलते हैं, हम इसे अवश्य देखेंगे। बड़े मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने अपने हाथ से संदूक खोला और आश्चर्य से देखता ही रह गया। उसमें थी एक फटी धोती, एक मैला कुर्ता और एक पुराना टूटा हुआ जूतों का जोड़ा। कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाए। बड़े मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये वो वस्त्र हैं जिन्हें पहनकर मैं आपके पास आया था। आज आपने मुझे बड़ा मुनीम बनाकर सब सुख सुविधाएं दी हैं, परंतु मैं अपनी वास्तविकता भूल न जाऊं, मेरे मन में अभिमान न आए, इसलिए मैं प्रतिदिन इन्हें देखता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अभिमान से बचाते रहना। सेठ जी के आंखों से आंसू बह चले और बड़े मुनीम को गले लगा लिया। फिर बोले, धन्य हो तुम। तुम्हारी तरह दुनिया में सब लोग करें तो दुनिया के सब पाप नाश हो जाए, क्योंकि अभिमान ही तो पाप का मूल है। कबीर जी ने कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवाज, काल परे भूई लेटना, ऊपर जमनी घास। धन्यवाद।